How are you? I hope you all will be very good. So today again we are here with next topic Vismay Bodhak. So today we will learn about Vismyadi Bodhak and how to do Pad Parichaya of these words. Okay, so let's start. जो शब्द व्यक्ति के आश्चर्य, शोक, घृणा, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करते हैं वे विस्मयबोधक कहलाते हैं। इनके साथ विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे अरे वाह कितना शानदार महल है। तो महल को देखकर आश्चर्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अरे वाह आश्चर्य प्रकट करने वाला शब्द है, इसलिए ये विस्मयादि बोधक शब्द है। ठीक है, नाउ वी विल लर्न अबाउट विस्मय बोधक के भेद। इनके निम्नलिखित भेद हैं। फर्स्ट, शोक बोधक। शोक मतलब जो दुख व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे हाय, बाप रे, हे राम, ओह, ओफ, त्राही त्राही, आह, हा आदि शब्द। ये सभी शब्द तब प्रयोग होते हैं जब हमारे वाक्य में कोई दुख या शोक का भाव प्रकट हो रहा हो। तो हमें ध्यान देना होगा कि जब भी हम किसी वाक्य में कोई विस्मय सूचक चिन्ह देखें या जब भी हमें हमारा कोई भाव व्यक्त करने का करना चाहें हम, तो हमें उसी प्रकार के विस्मयबोधक शब्दों का प्रयोग भी करना चाहिए। ठीक है, तो शोक प्रकट करने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 2, तिरस्कार बोधक। तिरस्कार अपमान या घृणा, जैसे छी, थू थू, धिक्कार, धिक, धत, चुप आदि। ये सभी शब्द तब प्रयोग होते हैं जब हमारे वाक्य में कोई तिरस्कार या घृणा का भाव प्रकट हो रहा हो। जैसे तिरस्कार बोधक में एक उदाहरण लेते हैं। धिक्कार है तुम जैसे पुत्र पर जिसने अपने कुल का नाम डुबोया, या छी कितना बुरा काम किया है तुमने। ठीक है, तो इस तरह से हम इन शब्दों के प्रयोग से अनेक प्रकार के वाक्य बना सकते हैं जिनमें घृणा का भाव हो। स्वीकृति बोधक। स्वीकृति जहाँ पे हम अपनी स्वीकृति या सहमति प्रकट करें, जैसे अच्छा, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, जी। ये सभी शब्द हमारी स्वीकृति प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अच्छा तो वह वहाँ आया था, हाँ मैं अवश्य आऊँगा, बहुत अच्छा मैं वहाँ समय से पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो ये सभी शब्द हम अपनी स्वीकृति या सहमति के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, आश्चर्यबोधक। जब हमारे मन में कोई आश्चर्य का भाव व्यक्त हो, जैसे अरे, ओह, सच हैं, ओहो, वाह। ये सभी शब्द हमारे वाक्यों में आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं। हाँ, फिफ्थ, संबोधन। संबोधन का अर्थ होता है किसी को बुलाना। ठीक है, जब हम किसी को संबोधित करते हैं या बुलाते हैं तो हो, अजी, रे, सुनो, ए, तो इस तरह के शब्द जब हम किसी को संबोधित करते हैं तब अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, हर्षबोधक। हर्ष का मतलब होता है हमारे मन की खुशी के भाव को प्रकट करने वाले शब्द, जो हमारे अत्यधिक खुशी और प्रसन्नता को प्रकट करें। जैसे वाह, धन्य, अति सुंदर, आहा, शाबाश। तो ये सभी हमारे मन की प्रसन्नता का भाव व्यक्त करने के लिए प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट, भय बोधक। भय जो हमारे मन के भय या शंका को दिखाते हैं। ठीक है, तो बाप रे बाप, हे राम, त्राही त्राही। जैसे बाप रे बाप कितना भयानक जंगल है, हे राम अब हम क्या करेंगे, है ना। त्राही त्राही, सब विनाश हो गया। तो ये सभी हमारे मन के भय को प्रकट करने वाले शब्द हैं। आशीर्वाद बोधक। जब हम किसी को आशीर्वाद दें या कोई हमें आशीर्वाद देता है, किसी को
हम शुभकामनाएं देते हैं, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे जीते रहो, दीर्घायु हो, भगवान तुम्हें लंबी आयु दें। इस तरह के शब्दों में, वाक्यों में हम आशीर्वाद बोधक विस्मय सूचक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अनुमोदन बोधक। अनुमोदन का मतलब भी यही होता है हाँ में हाँ मिलाना। ठीक है। तो हाँ किसी को आश्वासन देना भी कह सकते हैं। यदि हमसे कोई कार्य करने के लिए कहे तो हम उसे संतुष्ट करते हैं या उसे अपना आश्वासन देते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं। ठीक है। तो उसमें कुछ इन शब्दों का प्रयोग होता है। हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य। नेक्स्ट, 10th, विवशता सूचक। जहाँ पे हमारी बाध्यता प्रकट हो या फिर पश्चाताप प्रकट हो कि कोई कार्य जो हम नहीं कर पाए या हम करने के लिए विवश थे। जैसे काश, कदाचित आदि। ठीक है। काश मैं उनसे मिला होता, काश मैंने उन्हें सब बता दिया होता, इस तरह के। कदाचित तुम यहाँ आ गए होते। नाउ वी विल लर्न विस्मय बोधक का पद परिचय। अब हम लोग समझेंगे कि विस्मय बोधक शब्दों का पद परिचय कैसे देते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले मुख्य बिंदु जान लेते हैं। विस्मय बोधक का पद परिचय देने के लिए हमें सिर्फ 2 बिंदु ध्यान रखने होते हैं। एक तो उस शब्द का भेद बताना होता है और दूसरा स्वयं उस शब्द को बताना होता है जो विस्मय प्रकट कर रहा हो। जैसे उदाहरण के लिए, हे राम यह क्या हो गया। तो हे राम विस्मय सूचक शब्द है। ठीक है। अब इसका भेद बताएंगे कैसा है, क्योंकि इसमें हे राम का प्रयोग हुआ है। यह क्या हो गया, दुख व्यक्त किया जा रहा है ना, कुछ बुरा घटित हुआ है, तो शोक बोधक, विस्मय बोधक। हाँ, वन थिंग आई आल्सो वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि कभी कभी कुछ ऐसे भेद हैं जिनमें 1-2 शब्द एक जैसे हैं। जैसे कि अनुमोदन में और स्वीकृति में अच्छा और हाँ एक जैसे हैं। तो हमें वाक्य के भाव पर भी ध्यान देना है, वाक्य के भाव के अनुसार ही उनका प्रयोग करना होगा। ठीक है। Okay, so I hope you all learn well and this topic is clear now. So this is time of homework. विस्मय बोधक के भेद उदाहरण सहित लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, आपको विस्मय बोधक के सभी भेद एक एक उदाहरण के साथ लिखना है। उदाहरण में आपको एक वाक्य लिखना है, ना कि शब्द। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वाह कितना सुंदर घर है, छी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। इन दोनों ही वाक्यों में जो शब्द रेखांकित हैं आपको उनका पद परिचय देना है। सो गाइज, आई होप यू ऑल आर लर्निंग वेल। कीप इट अप एंड बी हैप्पी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।